बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा अन्य स्थानों से पधारे मोतियों से महंगे मेरे बुजुर्ग, तारों की तरह चमकते हुए मेरे युवा साथी, मातृशक्ति एवं सर्व समाज। कई वक्ताओं ने आपको सारी बातें बता दी है और अपन को क्या करना है ये सारी बातें आप पहले सुन चुके हो, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, इस बाड़मेर की धरती पर कुछ पार्टियों के लोग अपने सामने बात रखते हैं कि जो हम सत्ता के अंदर रह करके तारे तोड़ नहीं सके, ये रविंदर सिंह क्या करेगा। उन नेताओं को भी बता दूं कि बाड़मेर जैसलमेर की धरती है, यहां पार्टियों की पूजा नहीं की जाती, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है, केवल व्यक्ति के अंदर गुण कैसे उन गुणों की पूजा की जाती है। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। इस धरती पर ऐसे भी महान व्यक्ति हुए हैं जिसको जैसलमेर बाड़मेर की जनता ने नहीं, राजस्थान की 36 कौम ने उनको भगवान का दूसरा रूप माना है और उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए समर्पण भाव से हमेशा आगे आए हैं। जिन्होंने नारा दीदार चलता, जसवंत सिंह जी जसोल, जसवंत सिंह जी को पार्टी की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर भाजपा को खड़ा करने के लिए जसवंत सिंह जी की पार्टी को आवश्यकता थी। बलवंत सिंह जी बाकासर, जब युद्ध हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और बलवंत सिंह जी जब युद्ध के मैदान में कूदे इस देश के सेवा भाव के लिए, तो बाप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पूरी अवाम उस शेर को देखने आई कि एक क्षेत्रीय आया है जिसके बखान हो रही थी कि 36 कौम और माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू पर जब कोई बात आए उसके लिए मर मिटने वाले भी लोग इस जैसलमेर और बाड़मेर की धरती पे हुए हैं। हम किस होश में बात कर रहे हैं? आदमी के अंदर त्याग, समर्पण भाव होना चाहिए। रविंदर सिंह भाटी जैसा त्याग आपने देखा नहीं। जिस आदमी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो चीज चाहे वो देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस युवा का जवाब था, मैं राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं और 36 कौम से के साथ में लड़ करके उनका न्याय दिलाना मेरा काम है। ये रविंदर सिंह भाटी ने किया है। आप सभी लोगों से यही अपील है कि 26 तारीख तक आप सब लोग रविंदर सिंह भाटी के भाई बन करके अपने गांव में जाइए, और विशेषकर राजपूत समाज के यहां लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप भगवान का दूसरा स्वरूप हो, लेकिन आपके अंदर जो भगवान बैठा है उसको परखने की जरा कोशिश करो। आपके साथ में रहने वाली अदर जाति 36 कौम, जब कोई भी घर में विपदा पड़ती है तो हम सबसे पहले आपको याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुख की घड़ी में यदि सत्यवादी का कोई सहारा देने वाली कौम है तो राजपूत है। जरा थोड़ा अपने आप को परखो। ये पार्टियों की स्वामी भक्ति करना छोड़ दो। कल ये नेता आएंगे गांव के अंदर और थोनो केला थे फलाने रा दीकरा हो, फलाने रा पोतरा हो, थोरो डाडो उम्र है पार्टी में रहन, हमें पार्टी छोड़े जाओ तो हड़को लाग जाए। ओहो क्या पार्टी ताल थोन टाबर को दे गई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप समझदारी से काम लीजिए। आप 36 कौम के लिए लड़ने के लिए आगे आए हो। ये कानूनों की किताबों छोड़ करके इतिहास को पढ़िए कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया था, किस कारण जनता मां से जुड़ी हुई थी। और जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मैं एक और बता देता हूं, कल यह सारी जो सीआईडी एजेंसियां थी वो बाड़मेर के अंदर आई है और उन्होंने संदेश भेजा कि एक ऐसा युवा नेता जिसके समक्ष, जिसके एक छोटे से संदेश पर 5 लाख से बार भीड़ होने वाली इस बाड़मेर की धरती पर। और आपको पता होगा
आगे मारवाड़ी में कहता गांव में चोरी हुए ठाकर नो ठा पड़े और वो चोरी नो ठाकर छिपा दे, ये मतलब कहीं न कहीं कोई बात में चूक है। कल अमित शाह आए, उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं को बुलाया, कहा यदि ऐसा पता था तो कमजोर व्यक्ति को टिकट ही क्यों दी और मैं इस टिकट को छोड़ के जा रहा हूं। और मारे पूछ लो, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मारे वो नेताओं ने पूछो पाथा की गिराया, कहीं थे ही हंसता आता, सबको पता चल गया है। और विशेषकर मैं तो ये कहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं उससे ज्यादा हम राणा राजपूत और नाई में भी जाते एड़ो हम आवगड़ी जो कुशियाड़ी हो दुनिया में कई गुड़ी को नहीं। और हमने तो बता दिया, परसों मान सिंह जी फोन है, आंसू की हाल है, मोहन जी मैं थोड़ा मारा तो हाल बढ़िया है, पर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरी की जनता की तरफ से ये भाटी दिल्ली जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई शक नहीं है। मगरे का शेर कह रहा है सीमा से शेर आएगा, ये जनता का आशीर्वाद है, ये रविंद्र दिल्ली जाएगा। और विशेषकर एक मारवाड़ी में कहावत है, बूढ़े आदमी रो एक बार कोई आशीर्वाद मुख में निकल जावे वो हमेशा भगवान रो स्वरूप होया करे। और अपने बाड़मेर जिसमें बालोतरा के अंदर सबसे विरोधन नेता है हेमाराम जी चौधरी, वह 12 महीना पेल के दियो इन युवाओं को आगे लाओ और अपना विकास होगा, तो आशीर्वाद तो निकल गयो आपने ध्यान है, मुख से निकला शब्द वो वापस नहीं आएगा। ये हेमाराम जी कहते हैं ये भाटी दिल्ली जाएगा। लेकिन कल एक रविंद्र सिंह भाटी ने एक तो शब्द बोला है, शायद वो 36 कौम के दिलों के अंदर बैठ गया। उन्होंने कहा रविंद्र और वीरेंद्र में कोई फर्क नहीं है, हेमाराम जी हमारे पिता तुल्य है और हम भी मानते हैं। अमीन खान जी 50 साल राजनीति के लिए, उनका देखो सबसे ज्यादा यदि कोई ईमानदारी के काम करने वाला कोई नेता है तो अमीन खान जी है। आज हम उनका सम्मान करते हैं। आप भी सत्यवादी बनो, आगे बढ़ो, आगे चलो। और एक विशेष करके मैं आपको छोटी सी बात और कहूंगा, अब आ एक होली रो पर्व हो और होले आप खूब देखियो और होली रे पर्व माथे ढूंढन नो कार्यक्रम होया करे, एक तो ढूंढ बचेरी होया करे, एक बीजे प्रकार री होया करे थोन ध्यान। लेकिन अब की बार सबसे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के अंदर सबसे शांति प्रिय होली रहने का यदि कोई संदेश जाता है तो रविंद्र सिंह भाटी को जाता है, क्योंकि युवा समझ गए हैं कि 36 कौम को परिवार की तरह रखेंगे, उनसे हाथ मिला के चलेंगे, भाईचारा रखेंगे, तभी हमारा स्वाभिमान बचेगा, तभी हमारा बात बचेगी। जय हिंद, जय भारत।